तो ये आप शुरू करो तो हम बात भी करते। आओ जी इधर चेयर लगाओ। क्या बोल रहे हो? बैठो आप, मैं इधर बैठ मैं बैठ जाऊंगा ना 2 मिनट रजिस्ट्रेशन कर। हां कहां बैठना है? बाहर रखिए। चलो अमोक्सिसिलिन भी है, सिलेक्सिन भी है, अमल की शो जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे यहाँ लेडी डॉक्टर आई हुई हैं, वो लेडीज़ के स्पेशलिस्ट कैंप है तो उनका जो आना ज़रूरी था। और वो लेडीज़ की जितनी भी समस्याएं होती हैं, चाहे कोई प्रेग्नेंट औरत है, चाहे वो बच्चे को दूध पिलाती है, या कोई बुज़ुर्ग औरत है जिसके घुटनों में, हार्ट में दूसरा कोई प्रॉब्लम है, या फिर कोई एडोलोसेंट है जैसे कोई 12 से 18 साल की जो बच्ची है, उनके अपने इश्यूज़ होते हैं, बहुत सारे एडोलोसेंट के अपने इश्यूज़ होते हैं, उनके बारे में भी हम कर रहे हैं। और उसके बाद आपको कमल जी मैं बताना चाहूँ कि हमारा मुल्क जो है वो राजधानी बन गया है शुगर और बीपी की, जिसको हम देसी भाषा में शुगर और ब्लड प्रेशर कहते हैं। शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसमें लोगों को ब्लड शुगर और बीपी की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आज से 10, 15, 20 साल पहले वैसा ट्रेंड नहीं था। हार्डली आपको गाँव में 10-12 लोग ही मिलते थे जो कि शुगर और बीपी के पेशेंट होते थे। लेकिन जबकि आपके हर घर में और आपके डूंगी एरिया में पिछले 2-3 महीनों में ही करीब 4-5 लोगों की हार्ट अटैक्स और ब्लड शुगर और इसी बीपी की वजह से डेथ भी हो गई है। तो हमें इसको घटाने की ज़रूरत है। इस प्रोग्राम के तहत एक बड़ा कॉन्सेप्ट है कि हमारी जो ऑयल कंजप्शन है, खासकर जो रिफाइंड ऑयल कंजप्शन है, उसको कम से कम अपने खाने में 10% कम करना है हमने। और मैंने अंदर भी बात की थी लोकल लोगों से कि जो रिफाइंड ऑयल है और जो हमारे यहाँ लोकल जो हमें लोकल चीज़ों से दूर रखा जा रहा है। और जैसे कि हम छोटी सी बात कहें कि हमें दलिया लाना है, अब उसको आप ओट्स कह देंगे तो ओट्स सब लोग खा रहे हैं, लेकिन घर में अगर आप किसी को दलिया बताओगे तो वो नहीं खाएगा। बहुत सारी ऐसी सीजनल खुराकें हैं जो हमें खानी चाहिए और सीजनल सब्जी खानी चाहिए। इस समय जैसे तोरी है, भिंडी है, कद्दू है, ये खाना चाहिए। लेकिन मैंने मार्केट में देखा आपको गोभी भी अवेलेबल है, आपको गाजर भी अवेलेबल है। जब आप अनसीजनल फूड खाओगे आपके बीमार होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। और जो सीजनल चीज़ें हैं इस समय, जैसे हमारे यहाँ लोकल बीन्स होती हैं, वो सफिशेंट सोर्स है प्रोटीन का। लेकिन हमें लगता है कि जो प्रोटीन का सोर्स है वो सिर्फ नॉनवेज से ही आएगा। पनीर हमारे यहाँ लोकली अवेलेबल है। आजकल के बच्चे आप देखेंगे मोमोज, मैगी और वो सब पास्ता वगैरह फ्राइड फूड खा के हमने जो है अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ किया है। और 30 साल के बच्चे को भी बीपी और शुगर की प्रॉब्लम हो गई है। उसके लिए मैं आपको बताऊं, सरकार ने आप ही के डूंगी में एक काउंसलर लगाई हुई है जिसको कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बोलते हैं, एक रिया शर्मा करके। वो हाइपरटेंशन और एनसीडी की स्पेशल स्क्रीनिंग करती है। उसके बाद औरतों में 2-3 प्रॉब्लम और होती है। ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहा है, छाती में जो औरतों का कैंसर, इसी तरीके से उनको सर्वाइकल कैंसर बहुत हो रहा है। ओरल कैंसर के बहुत ज़्यादा केसेस दिखे जा रहे हैं। उनको भी स्क्रीन जो है हम आने वाले 12-13 दिनों में ये आज मेजर कैंप है। इसके बाद इन इंस्टीट्यूशनों में 12 दिन तक ये काम होता रहेगा। उसके बाद हम चलास करेंगे, फिर हम रटल बसाली करेंगे। इसी तरीके से हम नीचे दलोगड़ा कर रहे हैं, इसी तरीके से हमने लूरकोट किया है। तो ये जो है 12-15 दिन तक कोशिश करेंगे कि जितनी भी हमारी मातृशक्ति है हम उनको स्क्रीन करें और एक खाका तैयार करें कि आने वाले अगले
3-4-5 साल में हम हेल्थ सिस्टम ऑफ डूंगी को कहाँ लेना चाहते हैं। मेरी सरपंच साहब से भी बात हुई है, साइमल्टेनियसली आदि कर्म योगी दूसरे प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं। वही मैं इनसे बात कर रहा था कि अगले 5 साल तक हम डूंगी की हेल्थ को कहाँ देखना चाहते हैं। तो उसके लिए हमने 2-3 चीज़ें इनसे बात भी करी है और सरकार से भी हम ये बात करेंगे कि हमारे यहाँ क्या कमियाँ हैं और किस तरीके से हम उनको है दुरुस्त कर सकते हैं। थैंक यू। एक क्या किलो शुगर बस दे दी हैं और दे दो सर। ये ब्रह्मांडी बड़ी कौन सी है यहाँ पे हमारे पास? छोटी डब्बी बड़ी है स्मृति सागर।